सदा श्री हरि वास करते हैं, उनके चरणों की धूलि अखंड आनंद देने वाली है। जो महाभागवत लोग हैं, जैसे स्वामी राम सुखदास डोंगरे जी महाराज, हमारे सतगुरुदेव, इनके हृदय में अखंड भगवान का वास है। और जिनके हृदय में अखंड वास हो भगवान का, ऐसे भक्तों की चरण धूलि, और यही बात ऋषभदेव ने भी कही है, और यही बात कपिल भगवान ने कही है, संपूर्ण भागवत में ये बात कही गई है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण करना चाहिए। नव योगेश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन पर परम चतुर हैं। उनमें श्री श्रुति देव जी ब्राह्मण की बात ही क्या है, उनका तो कहना ही क्या है। भगवान श्रुतिदेव ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्हें आया देखकर प्रेम से भर गए और कई घड़ी तक नाचते ही रहे, भगवान का स्वागत भी भूल गए। ऐसा रसीला चरित्र जो है आज हम लोग स्मरण करेंगे। अब करेंगे क्यों? इसके पीछे एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। भगवान राम ने जब लखन जी को भक्ति का निरूपण के लिए बात कही है मानस में, ये बात मैंने ऋषिकेश की 2.5 महीने की कथा में कहा भी है। भगवान राम ने भक्ति के साधन का निरूपण करते हुए लक्ष्मण से कहा है, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों के चरणों के प्रति आघात प्रेम और मन वचन क्रम से भजन का दृढ़ नेम, बस यही सार वस्तु है। अगर व्यक्ति खाली भजन करे और संतों के चरणों का अनुरागी नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, और खाली संतों के चरणों का अनुरागी है और भजन नहीं कर रहा तो भी काम नहीं बनेगा। ये स्पष्ट साधन का निरूपण करते हुए कहा है, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़। और गोसाई जी ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी, भव सागर कहे नाव शुद्ध संतन है के चरण। भव सागर को पार करने के लिए संतों के चरण रूपी नाव है। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण, बिन पत्रिका में ये गाया है बिन जी में गोसाई जी ने। और जो हरि भक्ति चहो सुखदाई, सेवक सेवहु संत कमल दल भाई। अगर भैया भक्ति चाहते हो तो साधुओं के चरणों में पड़े रहो, बस वही मिलेगी। और भगवान ने स्पष्ट भी कहा है, मन वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। ये वाल्मीकि जी ने भी कहा है। महाराज आप कह रहे हैं कहाँ रहे, आप महात्माओं के हृदय में रहे। तो ये सब चीजें श्रुति देव के चरित्र को कोट करने के लिए मैं कह रहा हूं। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊ बंधु सिंह शह सर्वनायक, तिनके ये तुम कह गरूरे, राम बसऊ ही तासु, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। तो ऐसे श्रुतिदेव के लिए भक्तमाल के रचयिता नाभाजी ने कहा है, श्रुतिदेव का रसीला चरित्र गाना है। ये श्रुतिदेव हैं कौन? यह है श्रुतिदेव विदेह राजा की राजधानी मिथिला में जो जनकपुर है उसमें गृहस्थ ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। द्वापर की बात है।
एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। देखिए क्या क्या बोले हैं, भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, मतलब इनका मनोरथ केवल भक्ति है और परम शांत है। और साथ में क्या है, शांत होने के ज्ञानी भी हैं, और ज्ञानी ऐसे नहीं है खाली, ज्ञानी के साथ साथ विरक्त है। अर्थात ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों चीजें इनके शरीर में है। भगवान मुकुंद के श्री चरण कमलों में उनका मन ऐसा अनुरक्त हो गया था कि वे श्री चरण चिंतन के अतिरिक्त शरीर निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। अर्थात पेट पालने के लिए वो कोई काम नहीं करते थे, मात्र भगवान का ही भजन था। और भगवान ने गीता जी में भी कहा है, अनन्य चिंतो माम या जना पर उपासिते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम भामयम्। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान इनका योगक्षेम बहन करते थे। उस समय के जनकपुर के राजा बहुलाशव जी थे। अब एक तो इतना गरीब ब्राह्मण और वहां के राजा बहुलाशव जी, ये भी भगवान के भक्त थे। और बहुलाशव जी और विप्र श्रुतिदेव में परम प्रेम था, मित्रता थी, और दोनों ही परम भागवत थे। और आप आश्चर्य करेंगे, दोनों ही एक ही समय में भगवान के बड़े ही प्यारे, और दोनों को भगवान एक साथ चाहते थे। स्मंतक मणि के लोभ से शतधन्मा ने सत्यभामा जी के पिता को रात्रि में सुप्तावस्था में मारी डाला था। ये सब कथा हमें पता ही है। और शतधन्मा मिथिला नगर के बाहरी उपवन में भागते भागते घोड़े तक पहुंचा और दाऊ जी ने पकड़ लिया और मार दिया। अब दाऊ जी और श्री कृष्ण शतधन्मा के पीछे पीछे मिथिला तक गए थे। तो दाऊ जी तो राजा से मिलने चले गए और श्री कृष्ण वापस आ गए। अब बहुलाशव श्रुतिदेव को जब पता चला श्री कृष्ण मिथिला तक आए और उपवन तक आते आते वापस चले गए, तो दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे। दाऊ जी को देख के प्रसन्न तो हुए, लेकिन दाऊ जी को देखकर, भाई दाऊ जी ठीक है, लेकिन भगवान की तो बात ही अलग थी, और दोनों रोने लगे। दोनों मित्रों ने कहा, भैया कछु गलती है गई, भगवान मिथिला के उपवन तक आए और इस दुष्ट सतधन्मा को मार दिया और हमें दर्शन न दिए, मतलब हमारे घर न आए। तो दोनों ने इतना पक्का नियम लिया कि कछु हृदय में कुछ गलती है गई है, और दोनों मित्रों ने भगवान की घोर उपासना शुरू कर दी और अपने को सुखा लिया, राजा ने भी और श्रुतिदेव ने भी। उधर ठाकुर जी द्वारका पहुंच गए। बड़ी सुंदर कथा है, भक्तमाल में है और भागवत जी में भी है। अब स्थिति ये बनी, उन दोनों ने क्या किया, जब बहुत ज्यादा भजन किया तो आपस में तय किया, जब खूब भजन बन गया कि भैया अब ऐसा करो, अब द्वारका चलेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उन्हें मनावेंगे। और उधर भगवान ये विचार कर रहे कि भाई श्रुतिदेव और बहुलाशव जो है बहुत भजन कर रहे हैं, चलो उनका कुछ आनंद दिया जाए उन्हें। प्रेम दोनों तरफ बराबर था। अब स्थिति इन लोगों की क्या बनी, श्रुतिदेव की और बहुलाशव की, इन्होंने इस तरह का क्रम भगवान का किया साधना में, उस साधना में इनका मन लग गया। अब जैसे सुबह उठे, मंगला आरती की, ये किया वो किया, तो वही कल चलेंगे। अब कल फिर वही कुछ भगवान का पूजा उपासना में, नाम जप में, साधना में समय लग जावे। तो रोज करते करते 1 साल हो गया। 1 साल हो गया कि भैया आज तो देर हो गई भाई, देखो अब नेक प्रसाद थोड़ा पा लियो भैया, ऐसा करेंगे, कल चलेंगे। तो कल 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 करते हुए दोनों ने 1 साल बिता दिया और वो द्वारका न गए।
और भगवान इनकी कल कल देख करके प्रसन्न रह गए, क्योंकि रोज तैयार हो मैं पोटली बांधे कि चलो भाई महाराज, हाँ भैया चलो, और रोज बैठ जाए कि यार शाम की एक काम करो, आरती और कर ले, शाम सुबह की कथा और कर ले महाराज, सुबह का ये कर ले, और जा ना पाए। भगवान अंदर बैठ के क्षेत्रज्ञ रूप में श्रुतिदेव और बाहुलाशव के हृदय में हैं और दोनों की ये चीजें देख रहे थे। रोज चलने की तैयारी करें और रोज बैठ जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के दारू से कहा भैया रथ जल्दी निकालो, और रथ निकाला तो अकेले नहीं गए। रथ जब द्वारका से मिथिला की ओर गया तो उसमें कौन कौन बैठे हैं उनका नाम जरा देख लीजिए। श्री नारद जी, वामदेव, अत्रि मुनि, वेद व्यास, असित, आरुणि और सुखदेव आदि ऋषि थे। सुखदेव के आगे आचार्यों ने लिखा आदि, अर्थात और भी थे। ये सारे के सारे भगवान के रथ में बैठ गए। कहाँ? बहुलाशव और श्रुति देव को दर्शन देने के लिए इतने सारे लोगों के साथ ठाकुर जी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार पाकर मिथिलापुरी वासियों के आनंद की सीमा न रही। अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए मिथिला नरेश बहुलाशव और विपर श्रुति देव तो बहुत प्रभु के परमानुग्रह को विचार कर फूले नहीं समा रहे थे, अर्थात इनके पांव नहीं पड़ रहे थे धरती पर। दोनों ने ही आकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण के आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। दोनों ने एक साथ, एक राजा है और उसी नगरी का एक गरीब ब्राह्मण है, दोनों ने, और दोनों का प्रेम एक भी न कम है न ज्यादा, बराबर है। भगवान ने दोनों के निमंत्रण को एक साथ स्वीकार किया और हमारे ठाकुर जी एक ही समय पृथक पृथक स्वरूप से दोनों के घर पधारे। परंतु ये बात उन दोनों में से किसी को पता नहीं चली। भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं, मिथिला नरेश महाराज बहुलाशव जी को पता नहीं चली और ना ही ये चीज पता चली श्रुति देव को। बहुलाशव जी ने बड़ा सुंदर आसन दिया है, अत्यंत प्रेम पूर्वक षोडश उपचार विधि से उनकी पूजा की है। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाशव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे 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 उनका सेवन करने लगे। बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कुछ काल तक मुनि मंडली सहित अपने यहाँ निवास करने के लिए निवेदन किया। और भैया भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया, बहुत दिनों तक रहे। अब ये तो बात हो गई बहुलाशव जी की। अब आप श्रुति देव जी की सुनिए। इनकी तो दशा ही न्यारी थी। इन्होंने क्या किया? प्रथम तो प्रेम अतिरेक में भगवान को अपने यहाँ आया और जानकर खूब नृत्य किया। घंटों नृत्य में लग गए। ठाकुर जी खड़े हैं वहां, वामदेव, अत्रि मुनि, व्यास जी, सुखदेव ठाणे और वो तो नृत्य कर रहे। घंटों हो गए नृत्य करते हुए। भगवान ने उनके नृत्य में उनका हाथ पकड़ के रोक दिया और रोक के क्या बोले? मेरा आतिथ्य मत करो, ये मुझसे कम नहीं है, इनको इनका आतिथ्य करो। वाह रे वाह भगवान, जय हो जय हो। ठाकुर जी उनके नृत्य से प्रसन्न थे। ठाकुर जी को ना तो आसन दिया, ना वासन दिया, ना कुछ खाने को दिया। कई घड़ी तक वो नृत्य करते रहे और भगवान उनके नृत्य में विभोर हो गए। फिर ये याद आया कि मेरे साथ तो संत मंडली ब्रह्मांड की है, इनका तो स्वागत ही नहीं हो रहा। भक्त और भगवान तो दोनों आनंद में थे, लेकिन भगवान को ये ध्यान आया कि मैं तो ब्रह्मण्य देव हूँ,
अर्थात मेरे साथ तो ब्राह्मण आए जो मुझसे बढ़कर के हैं, जो मेरे इष्ट हैं। ये श्रुतिदेव उनका स्वागत कब करेगा? ये तो मुझे देख के नाच रहा है। जब किंचित देहानुसंधान हुआ तो सबके बैठने के लिए पीड़ा, चटाई, कुशासन आदि बिछाया और तुलसी दल, कंदमूल, फल, खस से सुवासित जल और परम सात्विक सामग्रियों से भगवान का पूजन कर श्री कृष्ण चरण कमलों का स्पर्श करते हुए स्तुति करने लगे। वहां देखिए षोडश उपचार था, राजा है। यहाँ क्या है? तुलसी दल है, कंदमूल फल है, खस से सुभाषित। खस उस समय भारत के हर घर में पीपा भर के होती थी भैया, हमने खुद देखी है अपने यहाँ। वो एक साधारण सा पदार्थ था और गरीब लोग उसका शरबत पीते थे जो आज इतनी महंगी है। और अपने भाग्य को सराहने लगे। धन्यो अहम कृतो अहम पुण्यो अहम पुरुषोत्तम। धन्यो अहम कृतो अहम पुष्पो अहम पुरुषोत्तम। धन्य मेरा भाग्य, धन्य मेरे पुण्य, धन्य मेरी भूमि। अरे भैया, एक चीज कोई होती है, भाग्य धन्य है, वो घड़ी धन्य है, वो स्थान धन्य है, मेरा जीवन धन्य है जो मैं अपने पुरुषोत्तम को अदमेत सफलम जन्म जीवतम सफलम चे में। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे श्वासें सफल हो गई, मेरा सब कुछ सफल हो गया पुरुषोत्तम को देख के। शरणागत वत्सल प्रभु ने शुद्धदेव की प्रार्थना सुनकर हाथ से उनका हाथ पकड़ा और क्या बोले? ठाकुर जी इसको देखिए। देवाम क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्श अर्चने शने पुनंति कालेन तद प्रहतहम मेक्षया। भैया श्रुतिदेव बहुत हो गया। देवाना क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन, देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। भैया यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह शक्ति भी इन ऋषि मुनियों की दृष्टि से जाती है। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। देवताओं में पवित्र करने की शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो इन साधुओं की दृष्टि से मिलती है, उनमें पवित्र करने की शक्ति नहीं है। अर्थात ये जो धाम है, तीर्थ है, इन तीर्थों में, सरोवरों में, नदियों में शक्ति नहीं है पवित्र करने की। जब इन तीर्थों को, धामों को भगवान के भक्त अपनी दृष्टि देते हैं, तब ये पवित्र करने की ताकत आती है। इनमें अपना में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए भैया तुम अब मुझे छोड़कर मेरे इन ब्रह्म ऋषियों को, जो मेरा ही स्वरूप है, श्रद्धा पूर्वक मेरे इस लाडली मंडली का स्वागत करो। क्या बात है ठाकुर जी, जय हो जय हो। भाव यह है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी इन भक्तों के मैं अधीन हूं, भगवान ने कहा भी है। और ठाकुर जी ने सबरी से भी यही कहा, मोते संत अधिक करी लेखा। और उद्धव जी ने भी यही बात कही है, मद भक्त पूजा ध्यागा सर्वभूतेषु मनमति। भगवान ने उद्धव जी को भी यही उपदेश दिया था कि उद्धव जी मद भक्त पूजा ध्यागा सर्वभूतेषु मनमति। और शिव जी ने भी यही बात कही है, आराधनाम सर्वेषाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदयानम सम अर्चनम। काव जी कहते मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। इसलिए भगवान ने श्रुतिदेव से कहा, अब मेरा पूजन नहीं, इन मेरी भक्त मंडली का, इन महर्षियों का पूजन करो।
संतों की महिमा को बढ़ाने वाला ये चरित्र है श्रुतिदेव का। और वास्तव में एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि श्रुतिदेव ने कुछ भाव में कमी होने से ऋषियों का पूजन नहीं किया, सो ऐसी बात नहीं थी। वो तो प्रेम में ऐसे विभोर हो गए थे कि उन्हें अपने देह की सुधि ही नहीं थी कि मुझे ऋषि मुनियों का भी स्वागत करना है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि भगवान कभी भी चूकते नहीं हैं। देखिए, जीव चूक जाएगा, भक्त चूक जाएगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं चूकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपने इष्ट लेके चल रहे थे। ब्राह्मणों के सम्मान के लिए भगवान चूके नहीं है। दोनों भक्तों को, बहुलाशव जी को भी और श्रुतिदेव को, दोनों महान महाभागवतों को भगवान ने एक ही समय में संतुष्ट कर दिया, तुष्ट कर दिया, और दोनों को एक ही समय में प्राप्ति हुई। इस चरित्र से एक बात स्पष्ट है, जिसके पास जो भी क्वालिटी है, जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, कुछ है, वो अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य से भगवान का अर्चन बंदन करे। निर्धन श्रुतिदेव के पास जो कुछ था उन्होंने भगवान को दिया, भगवान आनंद में आए। और बहुलाशव जी ने जिस राजोचित व्यवस्था से भगवान का उपचार किया, भगवान उन पर भी रीझे। ऐसा नहीं है कि कोई धनवान व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्य से भगवान की सेवा अर्चन कर रहा है तो भगवान नहीं लेंगे, भगवान दोनों को ही लेते हैं। अगर धनवान आदमी गरीब आदमी की तरह खाली ऐसे ही काम करेगा तो भगवान कदाचित अच्छा नहीं लगेगा उन्हें कि देखो नकल कर रहा है। जो कुछ भी आपके पास है, जिस सामर्थ्य के साथ आप हैं, आप भगवान को वैसे आप उनकी सेवा करें। बड़ा रसीला चरित्र है, इसके विज्ञान पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।